वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को देखेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाली डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को डिज़ाइन करना है। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से इसका जो सेंटर वाला फीचर है यहाँ से स्टार्ट लेंगे और उसके बाद नीचे वाला फीचर और ऊपर वाले फीचर को हम ड्रॉ करेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाए हमने किस तरह डिज़ाइन करना है। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से मैं अपना रिक्वायर्ड स्केच सिलेक्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉप प्लेन से, जो इसका सेंटर वाला फीचर है वहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है। इसका जो सेंटर में होल है वहाँ पे हम इसका ओरिजिन स्टार्ट लेते हैं। तो इसके लिए हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। इनफैक्ट मिड पॉइंट लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इस लाइन को अपनी सेंटर लाइन में। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्शन में क्लिक कर देंगे। ओके, अब ये जो होल था ये हमारे पास ऑफसेट एंटिटीज से सबसे एफिशिएंटली बन सकता है। तो ऑफसेट एंटिटीज को क्लिक करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड डिस्टेंस दे देते हैं विच इज 7.5 और उसके बाद मुझे दोनों डायरेक्शंस में चाहिए और एंड पॉइंट पे आर्क्स चाहिए। क्लिक ओके कर देते हैं। उसके बाद इसका डिस्टेंस भी डिफाइन कर देते हैं। दिस डिस्टेंस शुड बी 36 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद हमने इसी तरह का एक और फीचर ड्रॉ करना है। तो अगेन हम ऑफसेट एंटिटीज को क्लिक करते हैं, इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बाय डायरेक्शनल को ख़त्म कर देते हैं और जो डिस्टेंस देना है हमने दैट इज़ 5 मिलीमीटर। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो मेरा जो सेंटर होल का फीचर है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने रेक्टेंगुलर प्लेट ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करके हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इनकी जो साइड वाली लाइंस हैं इनको सिमेट्रिक करना है, तो इन तीनों लाइंस को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल प्रेस करना है और सेंटर लाइन समेत जो ये वाली दो लाइंस हैं इनको हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं रिलेशन दे दूंगा सिमेट्रिक का। क्लिक ओके। अब मैं डायमेंशन दे देता हूँ अपने रेक्टेंगल को। सो दिस इज 66 मिलीमीटर। वर्टिकल डिस्टेंस इज 165 मिलीमीटर और उसके बाद ओरिजिन से जो बेस का डिस्टेंस है दैट इज 42, ताकि ये कंप्लीटली डिफाइन हो जाए। ओके, ये मेरे पास इस टाइम जो प्लेट का स्केच है वो इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। अब मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा, फीचर्स में जाऊंगा और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाऊंगा। तो यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड कॉन्टूर सिलेक्ट करेंगे। इसको मैंने 12 मिलीमीटर थिकनेस देनी है। क्लिक ओके। उसके बाद होल वाले फीचर को सिलेक्ट करना है, तो अगेन मैं अपना ये वाला स्केच सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाके इस स्केच को इस बार हम सिलेक्ट करेंगे और इसको मैंने डायमेंशन देनी है 12+8। हम इस तरह भी डायमेंशन दे सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख दें 12+8, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा 20 मिलीमीटर और क्लिक ओके। तो ये मेरे पास इस टाइम इसका जो सेंटर वाला फीचर है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने जो नीचे फीचर था इनको ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैं कोई से दो फेस, साइड वाले ये वाला फेस या ये वाला फेस सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाऊँगा। यहाँ पे भी सबसे पहले जो हमारे पास सर्कुलर होल का पार्ट है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन से हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस सेंटर लाइन को हम डायमेंशन दे देते हैं जितने डिस्टेंस पे हमारे होल ने आना है। सो दैट इज 30 मिलीमीटर और यहाँ पे मैं दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ और इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। इनर सर्कल की हमारे पास डायमेंशन है एज पर आवर ड्राइंग 34 मिलीमीटर और आउटर सर्कल की हमारे पास 56 मिलीमीटर है।
मेक श्योर कि ये ब्लू वाला ही सिलेक्ट हो। दिस इज 56 मिलीमीटर। ओके, अब मैंने इस सर्कुलर रीजन को लाइंस के जरिए ज्वाइन कर देना है इन एजेस के साथ, और इनका जो रिलेशन मैंने देना है दैट इज टेंजेंट रिलेशन, वो भी बाद में दे देते हैं। अगेन इस पॉइंट को भी इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड करते हैं। ओके, अब हमने रिलेशंस डिफाइन करने हैं, तो सर्कल का लाइन के साथ रिलेशन हमने टेंजेंट रिलेशन। सिमिलरली सेकेंड लाइन का इस सर्कुलर रीजन के साथ जो हमने रिलेशन देना है, मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ था और दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम टेंजेंट रिलेशन देंगे। ओके, ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। अनवांटेड लाइंस को हम ट्रिम कर देते हैं, तो ये वाले जो लाइंस हैं इनको हम ट्रिम करते हैं और फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और इसको रिक्वायर्ड हमने 12 मिलीमीटर पे एक्सट्रूड कर देना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये सिलेक्ट करेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको हमने एक्सट्रूड कर देना है। ओके, तो ये मेरे पास इस टाइम जो इसका बेस फीचर है उसका हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी को हमने मिरर कर देना है दूसरी तरफ, तो मैं अपना राइट प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और राइट प्लेन के अबाउट इस फीचर को मिरर करूँगा। मिरर सेलेक्ट कर लें और ये वाला फीचर सेलेक्ट करें, क्लिक ओके, तो मेरे पास यही फीचर दूसरी तरफ भी डिज़ाइन हो गया। ओके, सो सिर्फ फाइनली हमारा जो टॉप फीचर है वो रह गया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो मेरे पास राइट प्लेन है उसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं स्केच में जाऊँगा। उसके बाद मैंने इस पॉइंट पे एक स्केच ड्रॉ करना है, तो मैं सेंटर लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ और इस सेंटर लाइन की भी रिक्वायर्ड हाइट दे देते हैं विच इज़ 45 मिलीमीटर। और इसका डिस्टेंस हमारे पास एज के साथ दैट इज़, इन दोनों लाइंस का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 50 मिलीमीटर। ओके, अब इसी के एंड पॉइंट पे हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे बेसिकली मैं 3 सर्कल्स ड्रॉ करूँगा क्योंकि मैंने 2 सर्कुलर रीजन्स को डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड करना है। यहाँ पे हमारे पास 3 सर्कल्स आ जाएंगे और इनकी डायमेंशन है 20, 34। सबसे पहले की 20 है, उसके बाद नेक्स्ट वाले की 34 है, सो दिस इज 34 मिलीमीटर, और लास्ट वाले की हमारे पास 48 मिलीमीटर है। ओके, ये मेरे पास इस टाइम 3 सर्कल्स यहाँ पे डिफाइन हो गए हैं। उसके बाद मैंने रिक्वायर्ड लाइंस के ज़रिए इनको ज्वाइन कर देना है। सो इस पॉइंट से लेकर नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसको एस्केप करेंगे और दोबारा एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास लास्ट जो कमांड होती है वही दोबारा सेलेक्ट हो जाती है। इसको भी हमने इस लाइन के साथ कोइंसाइड कर देना है। अब यहाँ पे हम कुछ रिलेशंस डिफाइन करेंगे। सबसे पहला रिलेशन तो है हमने इन दोनों लाइंस को सेंटर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक करना है। तो तीनों लाइंस को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और मैं इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं कंट्रोल उठाऊंगा तो मेरे पास ये वाला टैब आएगा जिसमें मैं रिलेशंस डिफाइन कर सकता हूँ। सो मेक सिमेट्रिक इनकी रिलेशन डिफाइन करते हैं। उसके बाद मैं इनकी डायमेंशंस दूंगा। सो डायमेंशन जो हमारे पास इन दोनों का आपस में डिस्टेंस है एज पर आवर ड्राइंग दैट इज 66 मिलीमीटर, और आई थिंक बाकी हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है। 50 इसका इसके साथ डिस्टेंस है, तो ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन आ रहा है। अब इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं, तो फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और इसको मैंने एक्सट्रूड करना है। तो इसका एक्सट्रूजन का जो डिस्टेंस है दैट इज 9 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले जो सर्कल है उसको, बल्कि हम इनफैक्ट
जो अंदर वाला सर्कल है उसको पहले एक्सट्रूड करते हैं। इसको एक्सट्रूड करते हैं अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूजन करेंगे और इसकी एक्सट्रूजन हमारे पास 49 मिलीमीटर एक्सट्रूजन है। क्लिक ओके कर देंगे। उसके बाद अगेन मैं यही स्केच सेलेक्ट करूंगा और एक्सट्रूडेड बॉस पेस में जाऊंगा और जो आउटर सर्कुलर रीजन है, कॉन्टूर है, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको भी अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूजन करेंगे और इसकी एक्सट्रूजन मेरे पास 55 मिलीमीटर है। क्लिक ओके कर देंगे। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो नीचे वाला फीचर है उसको ड्रॉ करना है। तो स्केच को सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूडेड बॉस पेस में जाएंगे और यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड जो कॉन्टूर है उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं अपने स्केच को क्लोज कर देता हूँ। स्केच में जाते हैं और एडिट करते हैं और यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं फीचर्स में जाता हूँ, स्केच को सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूडेड बॉस पेस में जाएंगे और इस बार जो ये वाला कॉन्टूर है इसको हमने सिलेक्ट करना है और इसको ज़रा देख लें हमने किस तरह से एक्सट्रूड करना है। इसकी एक्सट्रूजन हमने 9 मिलीमीटर देनी है और सेंटर से जो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए दैट शुड बी 9.5 मिलीमीटर। सो फ्रॉम स्केच प्लेन की बजाय हम ऑफसेट डिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 9.5 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो अपने रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे एक्सट्रूड हो जाएगा। ओके, दूसरे फीचर को बनाने के लिए इसी तरह ही बना सकते हैं या डायरेक्टली हम इसको मिरर भी कर सकते हैं। सो राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, मिरर की कमांड को सिलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड फीचर सेलेक्ट करना है, क्लिक ओके करना है। तो मेरे पास ये वाला फीचर अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, फाइनली हमने इसको अपीयरेंस दे देते हैं स्टील की। तो ये मेरे पास इस टाइम पार्ट कंप्लीट है। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम इस पार्ट को, हमने बेसिक कमांड्स यूज़ किए हैं लेकिन उन कमांड्स को जो ऑप्टिमाइज्ड वे है वो कौन सा तरीका है जिससे हम इस पार्ट को एफिशिएंटली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।